गुरुदेव नमोस्तु। आरती चोपड़ा बेंगलोर से, सौरभ जैन राजस्थान से शंका कर रहे हैं कि मनुष्य भाव लगातार कितने बार प्राप्त हो सकता है। मनुष्य भाव लगातार धवला ग्रंथ में आचार्य वीरसेन स्वामी ने बताया है कि मनुष्य भाव का काल का प्रमाण कितना है। पहले अपन काल का प्रमाण लगाना पड़ेगा। जिस प्रकार अपने तत्वार्थ सूत्र में सूत्र पढ़ा है, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल भावत्वश्य, तो उसमें काल का प्रमाण। तो मनुष्य होने का काल का प्रमाण कितना है। तो काल का प्रमाण बताया है 23 बार पूर्व कोटि की आयु लेकर के वह मनुष्य बने, फिर एक बार अपर्याप्त काल में जाए, फिर 24 बार फिर एक पूर्व कोटि की आयु लेकर के उत्पन्न हो, और फिर इसके बाद पल्ल के जो 3 पल्ल की आयु है या पल्ल के असंख्यात विभाग बराबर जो आयु है उसको ग्रहण करे। इस प्रकार से टोटल उसके 49 भाव लेने में जो काल लगा वो मनुष्य का जन्म का काल का समय है। इतने काल प्रमाण मनुष्य बन सकता है। लोगों ने इसका अर्थ लगा लिया कि वो 48 बार अपर्याप्त को छोड़ करके भाव मिलते हैं, बस ऐसा नहीं है। ये काल का प्रमाण बताया है, इतने काल इतना पीरियड में वो लगातार मनुष्य बन सकता है। और ये उत्कृष्ट काल की अपेक्षा अपन ने भी अभी 49 भाव बनाए, 23 एक पूर्व कोटि के, प्लस एक अपर्याप्त काल, प्लस 24 भाव एक पूर्व कोटि के, और एक भाव जो 3 पल्ल की आयु वाला जो भोग भूमि का है वो लिया। तो इस प्रकार से तब भी 48 नहीं 49 भाव बनते हैं, ये उत्कृष्ट की अपेक्षा। यदि अपन जगन्य की अपेक्षा लगाएं तो जगन्य में अंतर मुहूर्त की आयु की अपेक्षा लगाएं तो असंख्यात भाव हो जाएंगे। यदि अपन मध्यम आयु की अपेक्षा लगाएं, किसी की 100 वर्ष, किसी की 25 वर्ष, किसी की 500 वर्ष, किसी की 1000 वर्ष, इस प्रकार से लगाते हैं तो उसमें भी संख्यात भाव हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य लगातार व्यक्ति यदि उत्कृष्ट की अपेक्षा लगाएं तो नियम से 49 भाव होते हैं धवला की अपेक्षा। जगन्य और मध्यम की अपेक्षा लगाएं तो उसमें भी संख्यात असंख्यात भाव हो जाते हैं। इस प्रकार से मनुष्य होने का यह काल का प्रमाण है। यही प्रमाण आप धवला आदि ग्रंथों में पढ़ेंगे, 7वीं आदि पुस्तक में, तो उसका यहाँ पर आपको समाधान और अच्छे से मिल जाएगा। गुरुदेव नमोस्तु। संगीता पहाड़ी पैठण से शंका कर रही हैं कि मल्लीनाथ भगवान को 6 दिन में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो क्या आदिनाथ भगवान के तप में और मल्लीनाथ भगवान के तप में क्या अंतर है कि अधिक काल क्यों लगा आदिनाथ भगवान के लिए। ऋषभनाथ भगवान को 1000 वर्ष केवल ज्ञान की उत्पत्ति में लगा और मल्लीनाथ को सिर्फ 6 दिन में ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। देखिए, इसमें जीव की अपनी वह शुद्धोपयोग की दशा के ऊपर है कि वह शुद्धोपयोग में कितनी देर तक स्थिर रह सकता है। तीर्थंकर दोनों हैं, ऋषभनाथ भी और मल्लीनाथ भी। और यहाँ देखिए, सामान्य केवली भरत चक्रवर्ती जो सामान्य केवली हुए, उनको तो अंतर मुहूर्त लगा केवल ज्ञान प्राप्त करने में। तो ये जीव की अपनी स्वयं की साधना के ऊपर होता है कि जीव अपने साधना में कितना अंदर उतरता है। सोहोपयोग से हट कर के शुद्धोपयोग में जो जीव ज़्यादा देर तक स्थिर हो जाएगा उसको नियम से शीघ्रता से केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी। मल्लीनाथ भगवान ने ऐसा ही किया होगा मुनि अवस्था में कि वो दीक्षा ली, 6 महीने की साधना, 6 दिन की साधना की, और उसमें वह 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में चढ़ते गए, कर्मों का क्षय किया और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। आदिनाथ 83 लाख वर्ष पूर्व तक घर में रहे, परिवार के बीच में रहे, सृष्टि के इस युग के करता रहे। इस उद्देश्य से भी अपन जान सकते हैं कि उनको किसी न किसी प्रकार से 1000 वर्ष का जो समय लगा वह
अपनी साधना में शुद्धोपयोग, और शुद्धोपयोग में बिताते रहे और 1000 वर्ष के बाद उनको दीक्षा हुई, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए, आपकी 84 वर्ष की उम्र हो और 83 वर्ष तक आप घर में रहो, तो 1 साल में यदि उपलब्धि होती है केवलत्व की, तो 1 वर्ष कोई बड़ा नहीं कहलाता है। इसी प्रकार से 83 लाख वर्ष पूर्व बीत जाने के बाद 1000 वर्ष की साधना कोई बड़ी साधना नहीं कहलाती है। ये बात मन में रखना। उस समय के शरीर की अपेक्षा, कहाँ 500 धनुष की काया और यहाँ पर कहाँ काया छोटी, तो इस प्रकार से भी ध्यान रख सकते हैं, अपन कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में तो यह बात है कि जीव की अपनी स्वयं की साधना, कौन कितने डीप में जा सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आदिनाथ के समय में ही किसी मुनि ने दीक्षा ली हो और तुरंत कपड़े उतारे हों और केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई हो। समोषण में ऐसे भी जीव बैठे होंगे अपनी गंदकुटी लगा करके। तो इस प्रकार से ऐसी व्यवस्था भी बन सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि मल्लीनाथ का क्या परिणाम था और ऋषभनाथ का। निश्चित ही मल्लीनाथ जो हैं उन्होंने अपनी साधना उत्कृष्ट की और केवलत्व को प्राप्त शीघ्रता से हुए। गुरुदेव नमोस्तु। प्रदीप जैन वीरनगर दिल्ली से शंका कर रहे हैं कि भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और महाविदेश क्षेत्र में क्या सूरज अलग अलग हैं या एक ही है? भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र का जो सूर्य है नियम से अलग अलग है, क्योंकि जो भरत क्षेत्र में जो सूर्य आया हुआ है भ्रमण करते हुए, तो ऐरावत क्षेत्र में दूसरा सूर्य है। क्योंकि जम्बूद्वीप में 2 सूर्य होते हैं और 2 ही चंद्रमा होते हैं। जो सूर्य भरत क्षेत्र में आया हुआ है वह अभी ऐरावत क्षेत्र में नहीं है, और जो ऐरावत क्षेत्र में है वो भरत क्षेत्र में नहीं है। इस प्रकार से दोनों की आमने सामने पोजीशन होती है और ये भ्रमण करते हुए जाते हैं। ऐसे ही महाविदेश क्षेत्र में जब पूर्व की ओर सूर्य होता है तो वो पश्चिम की ओर दूसरा सूर्य होता है। जैसे ये महाविदेह है, इस पूर्व है और पश्चिम है, तो सूर्य इस प्रकार से महाविदेह में, और जब ये चले तो फिर ये भरत और ऐरावत में आ गए। इस प्रकार से 2 सूर्य और 2 चंद्रमा होते हैं। दोनों जगह अलग अलग सूर्य और अलग अलग चंद्रमा होते हैं। गुरुदेव नमोस्तु। गजानन जैन राजस्थान से शंका कर रहे हैं, उपसम भाव, क्षय भाव और क्षय उपसम भाव में क्या अंतर होता है कि एक ही परिभाषा होती है? उपसम, क्षय और क्षयोपसम। उपसम कहते हैं कर्म के दबने को, उपसम कहते हैं। क्षय कहते हैं कर्मों के समूल नष्ट हो जाने को, क्षय कहते हैं। क्षयोपसम कहते हैं कर्म की जो अवस्था है उसका दबना और उसकी शक्ति का उस रूप में उदय में नहीं आना, उसका नाम है क्षयोपसम। उपसम हो गया जो भी कर्म है, जैसे दर्शन मोहिनी की प्रगति है उसका पूर्ण रूप से दब जाना, इसका नाम है उपसम। क्षय का काम है संपूर्ण रूप से दर्शन मोहिनी प्रगति का नष्ट हो जाना, इसका नाम है क्षय। क्षयोपसम का मतलब है वो जो प्रगति है उसका पूर्ण रूप से उसी रूप से उपसम हो जाना, और उदय में आए तो उस रूप से उदय में ना आए, सर्वघाती रूप से उदय में ना आए, वो देशघाती होकर के उदय में आए। उदयावली में वह देशघाती रूप होकर के उदय में आए, तो उसको बोलते हैं क्षयोपसम। इस प्रकार से उपसम, क्षय, क्षयोपसम की ये परिभाषा है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।